पार्टी अंडमान निकोबार, आप सभी मीडिया वालों को सीपीएम पार्टी अंडमान निकोबार स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से आप सभी को जो है अभिनंदन पेश करता हूं। आज का ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है, कल हम जो है हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर पॉलिट ब्यूरो के साथ जो है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्य कमेटी का एक समावेश हुआ। इस समावेश में जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समस्याओं के ऊपर में और देश के वर्तमान राजनीति के बारे में और यहाँ के तमाम स्टेट कमेटी के मेंबर हम लोग बैठक करके समावेश किया। उस समावेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो 18वीं जो लोकसभा चुनाव के बारे में भी हम लोग विस्तार से उसमें चर्चा किया गया। उसके उपलक्ष्य में जो है बाद में हम लोग जो है यहाँ का एक लोकल इशू के ऊपर में कुछ रेजोल्यूशन भी पास किया। उसी के उपलक्ष्य में जो है आज का ये प्रोग्राम फिक्स किया गया है। अभी आपके सामने जो है हमारे पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड डी अय्यप्पन आपके सामने में अपना विचार प्रकट करेंगे। सीपीएम पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक मीटिंग 20 तारीख को सीपीएम पार्टी का पोलिट ब्यूरो मेंबर कॉमरेड जी रामकृष्णन का उपस्थिति में ये शहीद भवन में हुआ था और इलेक्शन का रिव्यू करने के लिए मीटिंग मेनली बुलाया गया था। एक्चुअली ये रिव्यू जो है थोड़ा सा लेट हो गया। हमारा पार्टी का सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो से जो लीडर्स आने में थोड़ा से उनका शेड्यूल थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए जो है ये मीटिंग रिव्यू भी जो है लेट हो गया। पार्टी जो है 18th लोकसभा का अंडमान निकोबार का नतीजा का बारे में थोड़ा से जो है विस्तार रूप से हमने रिव्यू किया। हम लोगों ने ये पाया गया है कि गवर्नमेंट का खिलाफ में जो एक एंटी इनकम्बेंसी वेव पूरा देश भर में चल रहा था, लेकिन वो अंडमान निकोबार में नहीं देखा गया टू सम एक्सटेंट। इसका कारण जो है बीजेपी अंडमान निकोबार से जीत गया। उसका मेन वजह कुछ रीजंस है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसका उन दिनों का जो सांसद बीजेपी गवर्नमेंट का जो जन विरोधी नीतियों को खुलासा करने में आगे नहीं आया। आपको जानता होगा 2019 का चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीपीएम पार्टी ने समर्थन दिया था। बीजेपी पार्टी को कम्युनल पार्टी को जो है दूर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार श्री कुलदीप राय शर्मा 2019 का वो चुनाव सीपीएम पार्टी का समर्थन से जीता। 1400 वोट 1400 वोट में जीता था। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में हम लोगों ने देखा कांग्रेस का एमपी कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट का जो जन विरोधी पॉलिसी का खिलाफ में ना कोई शब्द उठाया। वो एक सॉफ्ट पेडलिंग उसका साथ एक सिंपैथी का रूप में जो है काम कर रहा था बीजेपी गवर्नमेंट का। और ये बीजेपी गवर्नमेंट का जन विरोधी नीतियों को अंडमान निकोबार में खुलासा करने के लिए सिर्फ सीपीएम पार्टी ही आगे आया। सीपीएम पार्टी का जो रिसोर्सेस है, रीच है, बहुत कम है, लेकिन उसका बावजूद भी हम लोगों ने सब जगह में उसका खुलासा करने के लिए आगे निकला। दूसरा कोई पार्टी बीजेपी का खिलाफ में बोलने के लिए नहीं आया। और सीपीएम पार्टी का जो मीटिंग है 20 तारीख का, ये भी देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च किया इलेक्शन के लिए, बड़ा अमाउंट जो है खर्च किया इलेक्शन के लिए। लेकिन
CPM पार्टी, उनका जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, फंड है, उसको यूटिलाइज करके पूरा अच्छी तरीक़ा से जितना हो सकता है उतना हम लोगों ने कैंपेन किया। ये अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर में, पावर कट को लेकर के, पानी का किल्लत को लेकर के, जो खस्ता हालत है यहाँ का, जो अर्बन और रूरल एरिया का रोड्स का, उसको लेकर के, भ्रष्टाचार, जो बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का खिलाफ में, करप्शन का खिलाफ में, ये सब मुद्दे जो है हाईलाइट करके हम लोगों ने जो है कैंपेन किया था लिमिटेड फंड के अंतर्गत। और CPM पार्टी बहुत सेल्फ क्रिटिकली हम लोगों ने ये देखा है कि हिंदुत्व जो पॉलिसीज़ है अंडमान निकोबार में, हिंदुत्व पॉलिसीज़ का जो खिलाफ में कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रहा था, CPM पार्टी उसका खिलाफ में जो है कैंपेन करते थे, लेकिन वो सही तरीक़ा से कैंपेन नहीं कर पाए CPM पार्टी को भी। वो एक रीज़न है, वो भी हम लोगों ने हमारा मीटिंग में पाया है। और ये भी देखा है जो गवर्नमेंट का पॉलिसी का खिलाफ में डिसल्यूशन होके, मायूस होकर के कुछ लोग, जो खास करके जो शहर में रहने वाले लोग, वो कांग्रेस MP से भी नाराज है, लेकिन गवर्नमेंट से भी नाराज है। उन लोग जो है लेकिन वोट करने के लिए पोलिंग बूथ में गया नहीं। इसलिए आप देखा होगा पोर्ट ब्लेयर तहसील का जो परसेंटेज है 54% पूरा पोर्ट ब्लेयर का अर्बन एरिया, जो सिप्पिकाट और बिटनाबाद, कालीकट और नील हवलोक, ये सब मिला करके जो है 54% है। पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल एरिया का अकेले अगर देखा जाएगा तो 50% है। तो 50% लोग जो है खाली वोट करने के लिए गया, बाकी लोग वोट करने नहीं गया। तो वो नाराज होकर के गवर्नमेंट से और कांग्रेस पार्टी का MP से नाराज होकर के गया नहीं, क्योंकि वो जान ही नहीं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने में गुस्सा होकर के। ये भी हम लोगों ने देखा है। और ओवरऑल जो अंडमान निकोबार का जो परसेंटेज है 64% है, पूरा शहर और गांव जो रूरल एरिया सब मिला करके। और CPM पार्टी का मीटिंग में हम लोगों ने ये भी देखा है, और हमारा जो ट्रेडिशनल वोट है CPM पार्टी को जो मिल रहा था पहले से, PKS प्रसाद का टाइम से जो मिल रहा था, वो वोट जो है पिछले कई सालों से, 3 डिकेड से जो है हम लोगों का ओर से निकल के वो बीजेपी की तरफ चले। वो वोट लेके आने के लिए और फर्दर जो एरोशन है और जो उस तरह जो जाने वाला जो सिस्टम है वो बंद करने के लिए पार्टी असफल होगी। तो पार्टी ये डिसाइड किया है कि सही कदम उठाने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल वोट को वापस दोबारा पार्टी का फोल्ड में लेके आने के लिए हम डिसाइड किया। और उसका बाद में ये जो है इतना ही है, अंडमान निकोबार का इलेक्शन का जो है यहाँ जो हमारा कम वोट मिलने का और बीजेपी जीतने का जो बैकग्राउंड है, कांग्रेस पार्टी हारने का, ये जो बैकग्राउंड इतना ही है। रीज़न इससे भी ज़्यादा है, लेकिन अब पार्टी जो है ओपनली आपका सामने इतना ही बोल रहे हैं। बहुत कुछ बात है वो तो अभी नहीं बोल सकता। और हमारा पार्टी का पोलिट ब्यूरो मेंबर जो मेलैंड से आया है कॉमरेड G रामकृष्णन, उन्होंने जो है पार्टी का सेंट्रल कमेटी का मीटिंग पिछले महीना 28, 29, 30 तारीख को दिल्ली में हुआ था। वो 18th लोकसभा का इलेक्शन, पूरा देश में जो इलेक्शन का जो रिव्यू किया, वो इलेक्शन रिव्यू और रिपोर्ट किया। और उसमें ये देखा जाए कि जो है बीजेपी पार्टी को 18th लोकसभा का इलेक्शन एक सेटबैक है, क्योंकि लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, सेक्युलर डेमोक्रेटिक के कैरेक्टर हमारा देश का, रिपब्लिक का, वो बचाने के लिए जो है, और उसका बाद में जो उनका लाइवलीहुड जो है नीचे गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये देख करके जो है इसमें गुस्सा होकर के बीजेपी को
majority बीजेपी का जो majority छीन लिया 2014 और 2019 का इलेक्शन में बीजेपी को अकेला ही क्लियर मेजोरिटी मिला था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी पार्टी को सिर्फ 240 वोट्स ही मिला, सीट ही मिला, 240 सीट मिला पार्लियामेंट। अभी सत्ता में आया तीसरा बार, दूसरा जो छोटा छोटा पार्टी का मदद से, जैसा वाजपेयी जी ने 98 99 में सब जो सत्ता में आया था, 96 में सब सत्ता में आया, जो अलायंस लेकर के, वो अलायंस का जरिया से उनका कंडीशंस शर्त जो मांग एक्सेप्ट करने के बाद में चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का सब जो कंडीशंस जो है एक्सेप्ट करने के बाद में उनको लेकर के एक होच पोच गवर्नमेंट जो है अभी फॉर्म किया है, एनडीए गवर्नमेंट। और बीजेपी नरेंद्र मोदी, खास करके जो नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते थे हम 400 सीट हम जीतेंगे, लेकिन 400 सीट छोड़ दो, उनको मेजोरिटी नहीं मिला, पहले जितना सीट था उससे नीचे चले गए। और सीपीएम पार्टी का जो स्टेट कमेटी के जो मीटिंग में है, हम ये डिसाइड किया है कि आने वाला दिनों में केंद्रीय सरकार का जन विरोधी नीतियों का खिलाफ में हम लड़ेंगे। जो अंडमान निकोबार में हिंदुत्व फोर्सेस जो है, कम्युनल फोर्सेस जो बहुत खतरनाक रूप में जो बढ़ रहा है गांव गांव में सब जगह में, इसके खिलाफ में इसको खुलासा करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड कर दिया, सारा जगह में हम ये करेंगे। और पार्टी जो है अर्बन और रूरल एरिया का सारा लोगों को ये काम में ऑर्गेनाइज करने के लिए डिसाइड किया, लोगों का पास जा करके जो है ये बताने के लिए डिसाइड किया। और इसके अंतर्गत हमने एक वार्ड विजिट, म्यूनिसिपल एरिया में वार्ड विजिट और पंचायत विजिट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए डिसाइड कर दिया। वार्ड विजिट म्यूनिसिपल एरिया में, पंचायत विजिट पंचायत एरिया में, उसमें पार्टी वर्कर्स और लीडर्स जो है सीपीएम पार्टी का हर म्यूनिसिपल वार्ड में जाएंगे और ग्राम पंचायत में एक एक पंचायत में जाएंगे, वो एरिया के लीडर्स और पार्टी वर्कर्स वहाँ जो है लोगों से मिलेंगे, उनका जो इश्यूज है, लोकल इश्यूज आइडेंटिफाई करके और आगे जाके उसको लेकर के आंदोलन करने के लिए हमने डिसाइड किया। और इसका अलावा हम जो है पार्टी स्टेट कमेटी का ये मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशंस भी पास किया। वो रेजोल्यूशंस जो है, नंबर 1 है ईयरली कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ NH4, नेशनल हाईवे 4 का जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना। इमीडिएट रिपेयर ऑफ रूरल एंड अर्बन रोड्स, शहर में और गांव में जो रोड जो है वो खस्ता हालत में, उसको इमीडिएटली रिपेयर करना। तीसरा जो रेजोल्यूशन है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया उसका फंक्शनिंग टू बी केप्ट इन अबेयंस, अभी उसको फंक्शन नहीं करना, इसके बारे में जो है कोई डिस्कशन होना। और जो है स्टेक होल्डर से कोई डिस्कशन नहीं किया, बिना डिस्कशन करके अंडमान निकोबार का नौजवानों का आने वाला पीढ़ी को जो है बहुत खतरा का रूप में उभर के आ रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो पैसा वालों का बच्चा पढ़ेगा, गरीब लोगों का बच्चा पढ़ नहीं सकता, उस तरह एक सिचुएशन अंडमान निकोबार में उभर के आ रहे हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसलिए हम मांग कर रहे हैं ये अभी फंक्शन नहीं करना। और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गारा चरमा, ये बन के पड़ा है उधर में 2 साल से, इसका ऑपरेशनलाइज करना। बिल्डिंग बना करके 2 साल से ज़्यादा हो गया, कुछ मशीनरीज भी, इक्विपमेंट्स भी आ गए, लेकिन वो चालू नहीं कर रहा। इसलिए क्या हो रहा है, इधर में जीवी पंत हॉस्पिटल में पूरा भीड़ भाड़ आ रहा है, तो वहाँ अगर सही स्पेशलिस्ट को अगर भेजेगा, मेडिसिन होगा, इक्विपमेंट्स होगा, इतना भीड़ इधर में नहीं होगा। और उसका बाद में जो टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम डियरेंस, जो पूरा अंडमान निकोबार में हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना। जीवी पंत हॉस्पिटल का आप लोग सुना होगा, अभी रिसेंटली जो घटना हुआ, ये सब जो है क्या दिखा रहा है, ये केंद्रीय सरकार का
अंडमान निकोबार का प्रशासन का जो है इनएफिशिएंसी को दिखा रहे हैं। जो घटना जो जीवपंत में हुआ था, कोई हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, कोई जगह में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, आउट स्टेशन में कोई जगह में। जीवपंत में जो है एनिम्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं है, जो परमानेंट बेसिस में नहीं चला रहे। इसलिए जो है हेल्थ केयर सिस्टम अंडमान निकोबार में ठीक तरीके से चलाना, और DRM वर्कर्स, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में काम करने वाला जो डेलिरेटेड वर्कर्स है उनको रेगुलराइज करना। इस तरह जो है 6-7 जो रेसोल्यूशन हमने पास किया, वो रेसोल्यूशन भी अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन को हम सबमिट करेंगे। ये आपको इसका बारे में बताने के लिए आज ये प्रेस मीट हमने बुलाया।